बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल हो गए, लेकिन बहावलपुर के साथ किए जाने वाले वादे वफा न हो सके। रिंग रूट, मेगा सीवरेज मंसूबा और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स समेत बहुत से मंसूबे अभी तक इल्तवा का शिकार हैं। 5 अरब के तखमीने का चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मंसूबा ही ड्रॉप कर दिया गया। बहावलपुर में फ्लाई ओवर्स का मंसूबा भी मंजूर न हो सका। रवा साल की तरक्याती स्कीमों में बहावलपुर डिवीजन को सिर्फ 8 स्कीमें दी गई हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अथर आशारी। बिल्कुल ऐसे जी, बात करें मौजूदा हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, तो इसको 2 साल तो मुकम्मल हो चुके, लेकिन इन 2 सालों में और इससे पहले जो है वो बहावलपुर के साथ जो वादे किए गए थे, चाहे वो डेवलपमेंट्स की स्कीमों के हवाले से हों, चाहे वो बहावलपुर को सूबे की हैसियत देने के हवाले से हों। इलेक्शन से पहले इमरान खान जब यहाँ पर आए थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, अपने जलसों में ही कहा था कि हम बहावलपुर सूबे को जो है वो उसको सूबा बनाएंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। बहावलपुर के मंसूबों की अगर हम बात करते हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट है, रिंग रोड का एक मंसूबा था, उसके ऊपर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ और उसका कोई जो है अभी तक स्टेटस क्लियर नहीं है कि उसके कब तक उसकी मंजूरी होगी। इसी तरह सबसे बड़ा मंसूबा बहावलपुर का इस वक्त सबसे बड़ा इशू बन चुका है सीवरेज का। सीवरेज का जो बड़ा मंसूबा मेगा प्रोजेक्ट शुरू होना था वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। सिर्फ एक स्कीम जो गुज़श्ता हुकूमत की थी, नून लीग हुकूमत की थी, वो थी बहावलपुर का मॉडल रेलवे स्टेशन, सिर्फ वो कंप्लीट हुआ है, उसके अलावा कोई मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह बहावलपुर के जो शहर का ट्रैफिक है उसके फ्लो को बेहतर करने के लिए और रश को, ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे फ्लाई ओवर्स बनने थे, उसका मंसूबा अभी तक शुरू नहीं हो सका। बहावलपुर को मोटरवे के साथ जोड़ने के लिए जो 54 किलोमीटर का एक PC1 गया हुआ था कि बहावलपुर से जो है वो झांगड़ा की तरफ से बहावलपुर को मोटरवे के साथ जोड़ा जाए, वो मंसूबा अभी तक ना शुरू हो सका ना ही मैच्योर हो सका। हेल्थ के हवाले से बात करें तो बहुत बड़ा मंसूबा था, तकरीबन 5 अरब रुपए का चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का, जो कोरियन गवर्नमेंट के ताउन के साथ बनना था। 1 साल उसके ऊपर काम होता रहा। कोरियन बहावलपुर से किए गए वादे वफा नहीं हो सके। अथर आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, अपोजिशन जमातों की हुकूमत पर शदीद तनकीद। तफसीलात बता रहे हैं जुनैद अनवर। इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल, 2 साल के अंदर तहरीक इंसाफ क्या अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकी, क्या अवामी दुखों का मदावा कर सकी, कैसे रहे तहरीक इंसाफ के 2 साल, अपोजिशन इन 2 सालों को किस नजर से देखती है। इस वक्त जिला सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करके मैं समझता हूं कि ये 2 साल जो हैं पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई स्याह तरीन ये 2 साल हैं। जितना पाकिस्तान को डीमोरलाइज किया गया इस 2 साल में, जितना पाकिस्तान की तबाही के प्लानिंग की गई इस 2 साल में, इसकी माज़े मिसाल नहीं मिलती। इस 73 साल पाकिस्तान ने जितने धोखे इस 2 साल में खाए हैं, ये पाकिस्तान जो है इंतहाई बुढ़ापे में चला गया है। मैं समझता हूँ ये इंतहाई सितम ज़रीफ़ी है कि उस आदमी को लाया गया जो पाकिस्तानी नहीं है, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज आप देखें, ना हमारी कोई मौशी पॉलिसी है, ना हमारी कोई खारजा पॉलिसी है, ना हमारी दाखिला पॉलिसी है। पाकिस्तान रुल गया है। आज अवाम रुल गए हैं। आज आपको आटा नहीं मिल रहा, आज आपको चीनी नहीं मिल रही, आज आपकी सब्जियां महंगी, आज आपकी सेहत खराब है, आज मुल्क में बीमारियों का हमला हो चुका है। ये आपके अपने करतूतों की वजह से होते हैं। आज पेट्रोल देखिए कहां चला गया। आज सोना जो है दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर है। आज 1,35,000 रुपये तोला सोना नहीं मिल रहा। और जब ये हुकूमत आई थी आज से पौने 2 साल पहले, उस वक्त सोना सिर्फ 81-82 हज़ार रुपये था, 80,000 से भी नीचे था। तो आज जो डॉलर था वो 80 रुपये था, आज डॉलर कहां चला गया। तो ये सारा बदकिस्मती से, इनके पास ना कोई प्लान था, लेकिन लाने वालों ने भी, उनको भी जरा भी शर्म नहीं है, उनको ले तो आए, आप वो भी तंग हैं। लेकिन वो भी तंग क्या होंगे, आज वो कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ को मनाने की। मैं आपको ये बात दावे से कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ को मनाने के लिए कई लोग इस्लामाबाद से गए हैं, लंदन के अंदर उनको मनाने की कोशिश की है। बहुत हाई अप्स लोग वहां पे शहरी हुकूमत पर नाला है। जुनैद अनवर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजीर आला के शहर डीजी खान में भी दर्जनों ऐसे तरक्याती मंसूबे हैं जिन पर काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताएगा यहाँ के आवाम क्या कहती हैं। 2 साल हो गए हैं PTI हुकूमत को, और बहुत सारे ऐसे सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, बहुत सारे ऐसे उनके शहर में मंसूबे हैं जो कि अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचे, जिसमें सबसे बढ़ के जो सबसे पहले नंबर आता है सहूलत सेंटर, लोगों की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला वो सेंटर जो कि मुल्तान और बहावलपुर में ऑलरेडी 2 डिवीजन्स में काम कर रहा है और बड़ी शानदार तरीके से लोगों को फैसिलिटेशन दे रहा है एक ही छत के तले। और ये जो सहूलत सेंटर था, टोटल इसका जो प्रोजेक्ट था वो
10 मिलियन का था, जिसमें से 71 मिलियन इमारत के ऊपर लगने थे। शानदार इमारत इस वक्त बन चुकी है और शानदार इमारत की खिड़कियां, दरवाजे, मार्बल तक लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इसका जो 51 मिलियन है वो PITD जो कि डिपार्ट है पंजाब का डेवलपमेंट का, उसकी वजह से, पैसे ना आने की वजह से ये प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ा हुआ है और ये प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बना, जिसकी वजह से यहां पर जो सहूलत पहुंचाने वाली इमारत थी सिर्फ इमारत बन के रह गई है और इसमें लागत भी बढ़ती जा रही है दिनों के हिसाब से, क्योंकि इमारत तैयार है, सिर्फ वो इक्विपमेंट का पैसा आना था जो कि अभी तक नहीं आया। इसके अलावा कार्डियोलॉजी सेंटर का एक बड़ा मंसूबा 4 अरब 25 करोड़ रुपए का ये मंसूबा है कार्डियोलॉजी DG खान का, उसके हवाले से भी अभी तक 25 मिलियन रुपीस ही मिल सके हैं, बाकी पैसे अभी तक नहीं आए हैं। DHQ हॉस्पिटल का तो सही मंसूबे की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता गवर्नमेंट का शुरू किया गया 16 मिलियन का ये प्रोजेक्ट, पैसे ना मिलने की वजह से, बर वक्त तकमील ना होने की वजह से 19 मिलियन तक अब पहुंच गया है, जिसके पैसे अभी तक रुके हुए हैं। बस स्टैंड का जो मंसूबा था, बेहतरीन किस्म का बस स्टैंड बनना था DG खान के अंदर, 332 मिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट था जो कि अभी तक रुका हुआ है, जिसके हवाले से यही बताया जा रहा है कि अभी तक पैसे रिलीज नहीं हुए। और इसी तरीके से पुल डॉट जो कि कुछ ही अरसे का प्रोजेक्ट था, 400 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था, लोगों के लिए इस वक्त तकलीफ का बायस बना हुआ है पुल डॉट, और ट्रैफिक जो है मरकजी चौक होने की वजह से ट्रैफिक रुकी हुई है। DG खान के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है और ये भी प्रोजेक्ट बहुत सुस्त रवि का शिकार है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम हो रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट DG खान में भी मंसूबे ताखीर का शिकार है। मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर भी आवाम ने सुख का सांस नहीं लिया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। PTI हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल कर लिया और इस 2 साल में वो आवाम इससे किस हद तक खुश है, इस हुकूमत से, आवाम को इन्होंने क्या कुछ दिया है, आवाम को तो न जाने क्या जज्बात होंगे। लेकिन हम जरूर ये बात कहना चाहेंगे कि कोई भी हुकूमत 1 साल पूरा करे, 2 साल पूरा करे, उनकी कारकर्दगी को जरूर जांचना चाहिए। तो उसी मकसद के लिए हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। पहले हम शुरू करना चाहेंगे, इधर से यूँ कर लेते हैं, क्या देखा आपने 2 साल में PTI की हुकूमत ने, क्या कारकर्दगी दिखाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने हमें ये मौका दिया। मैं आपके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से ये दस्त बदस्ता कहना चाहता हूँ कि आप अपनी वो नज़र तब्दील कर रहे हैं कि आटे पर नज़र डालते हैं तो आटा तबाह हो जाता है, आप चावल पर डालते हैं वो तबाह हो जाता है, चीनी पर डालते हैं वो तबाह हो जाता है, मुल्क पर डाला है वो तबाह हो गया। डॉलर 100 से लेकर 170 रुपये पर आपने पहुंचा दिया है। सोना जो है वो 1,40,000 तक तकरीबन पहुंच गया है। हालत पाकिस्तान की हालत इस वक्त ये है कि आपने इस पूरे अरसे के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च किया है। आप जाकर पुलों की वो, आप डैमों की वो सूरत वहां जाकर इफ्तिताह करना चाहते हैं जो पहले से पिछली हुकूमतों ने इफ्तिताह कर दी है, आप जाकर उनकी वो देखभाल पर इफ्तिताह करते हैं। आपकी हालत ये है कि आपने गरीब आवाम के मुंह से वो निवाला खींच लिया है, निवाला छीन लिया जी गरीब आवाम से। कैसे ही है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हुकूमत की जो है ना ये कोई तसल्ली बख्श कारकर्दगी नहीं रही। तो मैं बस यही जो है ना दरख्वास्त करूंगा कि हुकूमत को अपनी चीज़ों पर नज़र करनी चाहिए। देखिए, अवाम को कोई गर्ज नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है, अवाम को जो अशय खुर्द नोश है उनकी कीमतों में कमी जो है ना दरकार है कि गरीब आदमी पेट भर कर खाना खा सके। बहरहाल ज़ाहिर है हमें मौका भी देना चाहिए, 2 साल पूरे में भी 3 साल बाकी हैं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह इनको हिदायत दे। हम दुरुस्त बात कह रहे हैं, मौका भी देना चाहिए। पहले 35 साल आप लोगों ने दूसरे हुक्मरानों को मौका दिया, तो अभी इसे भी देना चाहिए। 2 साल भी तो गुजरे। आप क्या देखते हैं कि महंगाई हुई है? महंगाई तो इतनी हुई है कि इमरान साहब ने जो वादा किया था ना कि मैं तब्दीली करूंगा, वो बाकी वो तब्दील ले आए हैं। चीनी को आप देख लें, दालों को देख लें, घी को देख लें, ये तब्दीली तो है, उनका वादा पूरा हो रहा है। लग रहा है गरीब को मारने का वादा जो है ना वो पूरा कर रहे हैं अपना। इससे बढ़ के मैं और क्या कहूँ कि बस अल्लाह हाफिज है इस हुकूमत। वाकई अल्लाह हाफिज है, या आप इमरान खान साहब की तारीफ करेंगे? तारीफ तो वो करूंगा कभी जिंदगी में नहीं की होगी, किसी ने भी नहीं की होगी, इतनी तारीफ करूंगा। हमारा तो रोटी का निवाला भी उन्होंने छीन लिया। चीनी 110 रुपए किलो हो गई है, आटा वो इतना महंगा हो गया, और गारंटी से कहते हैं जो 4 दिन के बाद आटा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। अब बताओ हम कहाँ जाएं? खुदा के वास्ते कुछ इसके ऊपर मद्देनजर रखें और इस बात को जो है ना ज़ेर गौर करें, और खुदा के वास्ते इसको इमरान खान के घर तक पहुँचा दें, जो इसको इबरत हासिल हो जाए, कोई इबरत हासिल हो जाए। जी बहुत ज़्यादा सेख्पा है आवाम, क्या कहना चाहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, इमरान खान के आने से हमने जो खुशी की लहर देखी थी वो नज़र नहीं आई किसी पब्लिक को भी। हर बंदा परेशान से परेशान है।
देखिए महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो सक रहा। लेकिन नहीं, ये एक्सपीरियंस नहीं था। अगर एक्सपीरियंस मैन होते, मुल्क को चलाने की तरतीब होती, रूटीन होती तो बेहतरी की तरफ आ सकता था। लेकिन सूरत हाल जीरो नजर आ रही है। सूरत हाल जीरो नजर आ रही है जी। अवाम को तो अवाम कहते हैं 2 साल हो गए, मंसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुंचे। महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीटीआई हुकूमत को आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमती कारकर्दगी से शहरी खुश दिखाई नहीं दे रहे। इसी पर मजीद बात करते हैं ताहिर चौधरी से। ताहिर, बताएगा शहरी मजीद क्या कहते हैं? पीटीआई हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम खुश है या ना खुश है, महंगाई हुई है या नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ सरायकी शायर नवाब मुस्तर गुरमानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से शायरी के जरिए क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट को 2 साल थी पैन और मैं शायरी के जरिए सिर्फ इतना को आखसा कि 2 साल का अरसा थोड़ा नहीं, 2 साल का अरसा थोड़ा नहीं, काम केड़े थे हैं मुल्क दे विच। 2 साल का अरसा थोड़ा नहीं, काम केड़े थे हैं मुल्क दे विच। तैं ख्वाब दिखाए तब्दीली दे, तैं लारे लाए हैं मुल्क दे विच। होवे आटा चीनी गैस इतां सब महंगे थे हैं मुल्क दे विच। मजदूर किसान गरीब यके भुख मरदे पे हैं मुल्क दे विच। तालीम ते सिहत है कहना बई हर शय हाल तबाह कीते, तालीम ते सिहत है कहना बई हर शय हाल तबाह कीते। सौ दा वादा सूबे दा ना वादा यार वफा कीते। तैं कौम को नौकरियां देवणियां हन, तैं कौम दे नाल दगा कीते। 2 साल मुकम्मल थी गए हैं, 2 साल दस तैं क्या कीते। जी बिल्कुल, ये सरायकी शायर नवाब मुस्तर गुरमानी हमारे साथ मौजूद थे। लगता है शायर पीटीआई शायर ने शायरी के जरिए नाराजगी का इजहार किया है। ताहिर चौधरी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब खानेवाल में सस्ती चीनी खरीदनी है तो घी और साबुन भी लाजमी खरीदना होगा। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनों के हसूल के लिए लगाए गए शर्त ने शहरियों को परेशान कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताएगा शहरी मजीद क्या कहते हैं? स्टोर के बाहर और यहाँ पर सरकारी चीनी की दस्तयाबी की गई है, उसमें यहाँ पर शर्त आयद की जा रही है कि सिर्फ चीनी नहीं मिलेगी, चीनी के साथ दीगर अशिया की खरीदारी करनी होगी। और शहरियों की लंबी लाइन भी लगी हैं। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद शहरियों से बात कर लेते हैं। जी बताइएगा कि आप यूटिलिटी स्टोर के बाहर एक लाइन में लगे हैं, क्या यहाँ पर सिर्फ चीनी दी जा रही है, कुछ शर्त भी आयद की जा रही है, क्या कहें? शर्तें तो बहुत हैं इनकी, बाकी सौदे लोगे तो चीनी मिलेगी। अब बाकी रेट जो है ना, बाजार वाले रेट हैं इनके, कोई फर्क नहीं है बाकी चीज़ों का। वो देख लो आप, है जी। पता नहीं इमरान खान की क्या सोच है कि मजदूरों का ये जो और पसीना निकालना है इन्होंने, है जी। कहाँ जाए मजदूर आदमी, जो दिहाड़ीदार है वो कहाँ से लेगा? बाजार से लेगा, ये स्टोर से लेगा। स्टोर किस लिए बनाया हुकूमत ने? अगर ये सहूलत मुयसर नहीं तो इनको भी बंद कर दो। वादे बहुत हैं आपके, वादे नारे बहुत हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, फेल है तू। जी बिल्कुल, शहरी गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, चीनी खरीदने के लिए आए हैं, सुबह से लाइन में लगे हैं, क्या कहेंगे? चीनी लेने आए थे जी, कह रहे जी और सौदे भी मिलेंगे दूसरे, फिर चीनी मिलेगी। अब गरीब आदमी क्या करे, चीनी ले, उस पर पैसे नहीं है लेने के लिए, दूसरे सौदे कहाँ से ले जी इतनी महंगाई के दौर में। इस महंगाई के दौर में चीनी के साथ महंगी होने से शहरी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताते हैं कि खस्ता हाली का शिकार कदीम मज़ार बीबी पाक दामन की बहाली के लिए 45 लाख रुपए के फंड्स मंजूर होने के बाद भी जारी न हो सके। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। बिल्कुल, हजरत बीबी पाक माई अल मारूफ बीबी रास्ती का मज़ार जो कि चौक शाहबाज के इलाके में मौजूद है, ये मज़ार कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है और इसकी खस्ता हाली को अभी तक बहाल नहीं किया जा सका। महकमा औकाफ की जानिब से तकरीबन 40 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स इस मज़ार की बहाली के लिए मंजूर किए गए थे, लेकिन फंड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और फंड्स ना होने की वजह से अब ये मज़ार पर जो तामीराती काम जिसका आगाज़ किया गया था इस साल के शुरू में, वो रुक गया है क्योंकि फंड्स मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से सारी की सारी छत यहाँ पर बरामदे की मौजूद नहीं है। सतून जो है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कब्रें भी हैं, ऊपर से छत टूट गई है, कब्रों को भी नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं खवातीन और बच्चियां भी इस बरामदे में बैठती हैं, यहाँ आती हैं जब हाजिरी के लिए, तो यहाँ काफ़ी देर बैठी रहती हैं, घंटों बैठती हैं। सतून जो है वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ये
खतरे का बाइस बनी हुई है। सारी की सारी मज़ार की जो इमारत है, बैरूनी दीवारें जो हैं वो कुछ हद तक तोड़ के दोबारा से उनकी मज़ार बीबी पाक दामन के लिए फंड्स मंजूर नहीं किए जा सके। सोहरा तारिक आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। भावलपुर में लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन कॉरपोरेशन का 3 करोड़ का नुकसान पूरा नहीं हो सका। कोरोना के बायस लारी अड्डा में फीस वसूल ठेकेदार भाग गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। आज बिल्कुल कोरोना की वजह से कॉरपोरेशन की जो इनकम है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। अगर हम बात करते हैं गुज़िश्ता साल की, तो कॉरपोरेशन ने 3 करोड़ रुपए के जो जनरल बस स्टैंड पे जो पर्ची फीस होती है उसका ठेका दिया था, लेकिन जैसे ही कोरोना का सीज़न आया उसके साथ ही जो ठेका वहाँ से भाग गया और किसी भी किस्म की उसने फीस जमा नहीं कराई। लेकिन जब से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहाल हुआ है उसके बाद से कॉरपोरेशन ने दोबारा फिर से इश्तिहार दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी ठेकेदार ने उसके ऊपर अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन को जनरल बस स्टैंड की तरफ से किसी भी किस्म की इनकम जो है वो वसूल नहीं हो पा रही। इस हवाले सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा क्या मामला आ रहा है, ठेकेदार क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इसके अंदर? असल में ठेकेदार इंटरेस्ट इस तो नहीं ले रहा कि ट्रांसपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं चली, क्योंकि जहाँ 2 गाड़ियाँ निकलती थी वहाँ 1 निकल रही है। तो चूंकि जो ठेका था वो तो गया था 2 गाड़ियों के हिसाब से, इस करके वो हम तो हर 15 दिन बाद इश्तिहार दे रहे हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा। सिर्फ दिहाड़ी में तकरीबन कुछ 3400 के करीब एक पे टर्मिनल पे आती है क्योंकि एमओ फाइनेंस डील करता है, दूसरे टर्मिनल पे मुझे अभी ज़बानी याद नहीं कि कितनी आती है, बस यही आती। लेकिन ये हमारा जो ठेका है उससे कम है। लेकिन चूंकि ठेकेदार इस करके दिलचस्पी नहीं ले रहे कि वो कह रहे कि जी अभी ट्रांसपोर्ट पूरी नहीं चली और आप दूसरा साहब मुझे हम क्योंकि साहब साल से कम दे नहीं सकते जिस वक्त तक इसकी 3 बोलियाँ ना हो जाए। लेकिन अभी तक बोली में कोई आता ही नहीं है, उसको हम कैसे 3 बोलियाँ कंसीडर कर लें, जबकि 3 से भी हम 4 करवा चुके हैं लेकिन अभी हमारे पास कोई कार डिपॉजिट नहीं आई, ना कोई कंट्रैक्टर ही आया। अब फिर हमने इश्तिहार भेजा है, देखें अल्लाह करे आ जाए, चूंकि वो सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। सेल्फ रिकवरी की वजह से कंट्रैक्टर जो होता है उससे ज़्यादा इनकम होती है हमेशा, तो लिहाजा कोई कंट्रैक्ट भी नहीं हुआ इसी वजह से कि ट्रांसपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं खोल के चल सके। सर ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर से आप पैसे तो लेते हैं लेकिन उनके ऊपर वो पैसे लगाए नहीं जाते, तो अड्डे की जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन, इस हवाले से क्या कहना है? देखें बात सुने, अड्डे पे जितने के पैसे आते हैं अगर इतने लगा दें तो कुछ भी नहीं बनना। ये अड्डे पे पैसे जो गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है जिसमें हमारा अड्डा भी उसमें है, तो उसके जब पैसे अच्छे आएंगे तो उसके ऊपर लगेंगे तो कुछ बनेगा। अगर हम करोड़ रुपए का टेंडर कर भी दें तो मेरे नहीं ख्याल के जनरल बस स्टैंड आपने देखा है कि उधर करोड़ रुपए का कुछ हम कुछ कर सके, जितने जितने बड़े एरिया हैं उनके। तो बाकी आपको पता ही है जैसे जो बिल्डिंग एसी टर्मिनल की बनी है वो यूजलेस बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग पीछे है, गाड़ियों के कैबिन आगे हैं, तो लोगों को जो है वो लोगों को आपको पता है कंपटीशन में हर कोई मेन पे आके सवारी उठाने के लिए करता है, और उसकी मेन वजह सामने फ्रंट पे न्याजी अड्डा है, वो चूंकि कंटोनमेंट के तहत आता है उसको हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए फिर कंपटीशन की वजह से दूसरे लोग भी आगे आए हुए हैं, बिल्डिंग को यूज नहीं हो रही। बिल्कुल इस सूरत हाल यही है। कॉर्पोरेशन को किसी किस्म की कोई इनकम वसूल नहीं हुई। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं मियांवाली तहसील ईसा खेल की मुतादिद वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। बिजली कनेक्शन बिल अदा न किए जाने पर काटे गए हैं। पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के बायस मकीन सरापा एहतजाज हैं। मकीनों का कहना है कि वजीर आजम के हल्के से हैं मगर पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। चापरी के इलाके में वाटर सप्लाई बंदिश पर मियांवाली बनू रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड बंद किया हुआ है। तो आपको बता रहे हैं मियांवाली तहसील ईसा खेल की मुतादिद वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली को कनेक्शन काट दिए गए हैं। बिजली कनेक्शन बिल अदा न किए जाने पर काटे गए हैं। पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के बायस मकीन सरापा एहतजाज हैं। मकीनों का कहना है कि वजीर आजम के हल्के से हैं मगर पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। चापरी के इलाके में वाटर सप्लाई बंदिश पर मियांवाली बनू रोड ब्लॉक है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया एडीसीआर मियांवाली वाहिद अर्जुमन ने, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि मियांवाली के मुतादिद वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। जी ऐसा है कि ये एक ट्रेडिशनली ये कोई 57 हमारी तहसील ईसा खेल जो हार्ड एरियाज है रिस्पॉन्सिबल करते हैं, और ये इलाका है यहाँ पे गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई स्कीम्स दी थी। कोई 50 ये वाटर सप्लाई स्कीम्स है और ट्रेडिशनली गवर्नमेंट पहले पे करती है। पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने एक
सिस्टम बनाया कि वाकई कमेटीज जो है वो इनका इंतजाम इंसाफ संभालेंगी और वही लोगों से कलेक्शन पेमेंट किया करेंगी। तो अभी हमें मौके पे वाकई कमेटियाँ बन गई हुई हैं, थोड़ा लोगों की तरफ से आ रही है, इसमें रेजिस्टेंस आ रही है कि वो को बिल भुगतान किया। अभी उनके साथ कमिटमेंट यही हो रही है कि अभी अरेंजमेंट के तहत गवर्नमेंट अभी पेमेंट कर देगी, लेकिन आइंदा से फिर वाले कमेटियाँ जो है वो पे किया जाएंगी। अभी इस वक्त एसी साहब बाकी वापदा के लोग हमारे वहाँ मौके पे मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। इसके लिए मसला इन प्रिंसिपल हल हो चुका है, लेकिन कुछ बाकी कनेक्शन बहाल हो चुके हैं और ये एक दो हैं जो बकाया हैं, वो भी इंशाल्लाह आज कल में हो जाएंगे। आज कल में मसला हल हो जाएगा। तो सर, ये शहरी सरापा एहतजाज है, उनको काफी मुश्किलात का सामना है, इस पर भी कुछ कहिएगा, क्योंकि पानी जो है वो बुनियादी सहूलत है पीने के लिए शहरियों के लिए। हमारा पानी बुनियादी सहूलत है, अभी बताया एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, इसमें पहले गवर्नमेंट पेमेंट कर रही थी, लेकिन अभी हुआ है कि कमेटियाँ जो है वो बनेंगी, वही लोग जो इलाके शहर के गाँव के लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वो जिस तरह शहर के इलम या वासा वगैरह उनसे बिल लेते हैं लोगों से और वो उसकी कॉस्ट ऑफ वाटर और मेंटेनेंस वगैरह। तो ये एक शिफ्ट है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो गवर्नमेंट इस पे है, कमिटमेंट हो चुकी है, इस दफा का बिल हम देंगे, 1 करोड़ 45 लाख का बिल है, 57 लाख का, तो वो देंगे और आइंदा से जल्द ही मसले को हल कर दिया जाएगा। एडीसीआर वाहिद अर्जुमंद हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मियांवाली यूनिवर्सिटी में तालिबात को हिरासा करने का मामला सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब ने नोटिस ले लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की चंद स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर प्रोफेसर शोभा ज़ूलॉजी पर हैरासमेंट के इल्जामात की पोस्ट लगाई थीं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने मामले की इंक्वायरी के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी है। आपको बता रहे हैं मियांवाली यूनिवर्सिटी में तालिबात को हिरासा करने का मामला है, इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में 16 तालिबात को हिरासा करने का मामला, इस पे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट जो हैं वायरल हुई हैं और कुछ तालिबात की जानिब से लिखा गया था कि ज़ूलॉजी के जो प्रोफेसर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में तैनात हैं उनकी जानिब से 16 जो हैं तालिबात उनको हरासा किया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो है उन्होंने नोटिस लेते हुए एक खसूसी कमेटी तश्कील दी है, जो कमेटी इस हवाले से इंक्वायरी करके रिपोर्ट करेगी। इस कमेटी में मैं आपको बताता चलूँ कि हायर एजुकेशन की सरबराही में डिप्टी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज और रजिस्ट्रार गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कमेटी में शामिल हैं। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जनवरी 2019 में एक गुमनाम जो है एप्लीकेशन दी गई थी और उस एप्लीकेशन में लिखा गया था कि कुछ तालिबात जो हैं उनको ज़ूलॉजी के जो प्रोफेसर हैं उसकी जानिब से हरासा किया जा रहा है। इस पर जो है कल से सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी थी और इस हवाले से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने नोटिस लिया और फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करने के अहकामात जारी किए हैं। इंक्वायरी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में कोरोना के लिए वक्फ अस्पताल को आम आवाम के लिए भी खोलने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर बहावलपुर ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल 2 इंतजामिया को ओपीडी खोलने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि इंडोर सर्विसेज अलग से जारी रखी जाएंगी। अस्पताल में कोरोना वार्ड्स को अलग करके बाकी स्टाफ को ड्यूटियों पर बुलाया जाएगा। कमिश्नर बहावलपुर का कहना है कि विक्टोरिया 2 बंद होने की वजह से विक्टोरिया अस्पताल पर 8000 से ज्यादा मरीजों का इजाफी बोझ है। रोही की स्क्रीन पर डीईओ एलिमेंट्री की अदम तैनाती की खबर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतहरिक हो गया। रोही की खबर पर चंद ही घंटों में डीईओ एलिमेंट्री मर्दाना की तैनाती कर दी गई। मुल्तान के हाई स्कूल प्रिंसिपल सिफ्त हुसैन को जिला का डीईओ एलिमेंट्री मर्दाना तैनात कर दिया गया। सेक्शन ऑफिसर ने डीईओ एलिमेंट्री मर्दाना की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुल्तान नवा शहर चौक स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में लगने वाली आग के बाद कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही इकबाल सादिक। जी बिल्कुल, मुल्तान नवा शहर चौक उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ एक गोदाम के अंदर स्पेयर पार्ट्स की गोदाम में आग लगी थी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस के पास, और 8 घंटे की तवील मुद्दत के बाद
जो है आग पर काबू पाया जा सका था और 20 गाड़ियों 80 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसके बाद फिर इस आग पर काबू पा लिया गया था। इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है, क्योंकि यहाँ से नीचे से जब मलबा वगैरह हटाते हैं तो नीचे से धुआं वगैरह फिर वो उठ रहा है, लेकिन मुसलसल जो यहाँ पर रेस्क्यू टीमों की गाड़ियाँ हैं, जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और कूलिंग हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के इस गोदाम के मालिक, उनसे हम पूछते हैं ये कितना नुकसान हो गया है और ये मजीद इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर ये 2 दुकानें थी मेरे भाई छोटे की, और ये रिजवान ऑटोज और अदनान ऑटोज के नाम से, और वही सारा गोदाम जल गया सर। ये पता नहीं किसकी गफलत से है, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है या क्या मामला हुआ है, अभी तक क्लियरेंस नहीं हुई, मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। तो ये नुकसान तो करोड़ों का है सर, बस दुआ करें अल्लाह ताला अपने खजाने से इसको पूरा करे। बिल्कुल। अच्छा, और ये भी बता दें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो जल गई हैं, सामान किस तरह का था? सर ये मैं टोटल बॉडी पार्ट्स में काम करता था सिर्फ। अच्छा जी, बम्पर आपको पता है प्लास्टिक की आइटम है और वो टोटल ऑयली होता है, तो फिर ये जैसे ही आग लगी तो वो नहीं काबू पे आया जा सका। शुरू फायर ब्रिगेड वालों ने नहीं वो किया, लेकिन बाद में 12 बजे के बाद आग तो 9:30 बजे की लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने कुछ 12:30 बजे के सिविल एविएशन वाले आए हैं तो उस वक्त कुछ काबू हुई है, लेकिन अभी तक ये नहीं काबू पा सके। मतलब फिर भी थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं से ये शुरू हो जाती है, मतलब ना इनके पास अमल जारी है। इकबाल सादिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां बहावलपुर के मॉडल बाजार में आतिशज़दगी का मामला 20 माह बाद भी मॉडल बाजार की बहाली ना हो सकी। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद अमीन से। अमीन बताएगा। जी बिल्कुल, 20 माह कबल बहावलपुर के मॉडल बाजार में आतिशज़दगी के बायस 220 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई थी। जब दुकानों में आग लगी थी उस वक्त यहाँ के साबिक सूबाई वजीर समी चौधरी भी आए थे, साथ उनके वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी आए थे। तो उन्होंने वज़ीर आला ने कुछ जो यहाँ की ताजिर बरादरी थी उनके साथ कुछ माली इमदाद भी की थी। तमाम जो मुकामी इंतजामिया है उसकी जानब से दुकानें जो अभी तक फ़ाल नहीं हो सकी, जिसके बायस ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना सकला। ना आपको दिखा सके तो तमाम ये दुकानें हैं अभी भी जलने के बाद जो हुलिया था बिल्कुल उसी तरह का जो है अभी यहाँ पर समा है और ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ ताजिर मौजूद उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा क्यों इंतजामिया दुकानें आप लोगों की नहीं बना रही? ये भैया औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे वज़ीर आज़म को काफ़ी अरसा हो गया, हमने कहा कि चलो ये हुकूमत का ये दूसरी हुकूमत अच्छी आएगी, हम गरीबों को तावन करेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत नुकसान किया। जो हमें फंड मिला गया वो एक अदरक के पैसे भी नहीं थे। हमने फिर भी बर्दाश्त किया कि भाई हमारे जो ना कभी तो बन जाएगा, कभी तो बन जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से कि वल्लाह खुदा के लिए हमारा ये मॉडल बाजार जल्द और जल्द ये करें। नक्शा भी आ गया, ये लोग इंतजामिया हमारा काम नहीं कर रहे, हम बहुत तंग हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। एक आदमी के पीछे 10 आदमी खाने वाले हैं, हम मजदूर आदमी कैसे पूरी करें? महंगाई है। एक 2 कमरे हैं, उसका 15,000 20,000 बिल आ जाता है। कहाँ जाए? इधर कस्टमर आता है कहता है तुमने जुल्म मचाया हुआ है। वहाँ मंडी में जाए तो वहाँ कारोबार, वहाँ उनका वो तो पैसे ले लेते हैं, हमें वो रेट से माल नहीं मिलता। मुश्किलात हैं और सबसे बड़ी जो ताजिर मुतालबा कर रहे हैं कि मसले को हल किया जाए। मोहम्मद अमीन आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब में बैनुल मसालिक मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए लाहौर से अमन वफ्द की मुल्तान आमद। वफ्द में तमाम मसालिक के उलमा कराम मौजूद हैं। मुल्तान आने वाले वफ्द की क़यादत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद कर रहे हैं। सर्किट हाउस में इस वक्त बैनुल मज़ाहिब अमन वफ्द का इजलास जारी है, आपको लिए चलते हैं। इस इजलास के साथ हैं और वो हमेशा, क्योंकि वो भी दाई हैं, वो हमेशा हमारे इन तमाम मामलात में किरदार को अदा करते हैं। एक जो बात मौलाना खालिद नदीम ने की, ये भी आप समझें कि इत्तेहाद उम्मत का ही प्रोग्राम है। रोज़ रोज़ इस तरह के प्रोग्राम मेरा ख्याल सजाने करने बड़े जो है वो हो जाए, क्योंकि इंतज़ामिया जैसे जैसे शूरा मुहर्रम आ रहा है तो मसरूफियत और बढ़ती जाएगी। तो आज ये इत्तेहाद उम्मत का प्रोग्राम भी है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, और हमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के इस पैगाम को जो है वो आम करना है। जैसे कमिश्नर साहब ने फरमाया कि वक्त की पाबंदी और वक्त के साथ साथ मजालिस, रूट्स, इन तमाम चीज़ों को देखा जाए। और आखिर में मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अहले सुन्नत और हमारे जो हजरात हैं वो भी अपने दिलो दिमाग को वसी रखें। अगर छोटी मोटी 4-5 मिनट 10 मिनट की कोई बात हो तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि मसाइल पैदा हों, मगर
आप हजरात से मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे जाकिर, ऐसे खतीब, ऐसे वाइजीन, ऐसे खुतबा को बुलाइए जो आपके महल्ले में अपना एक नाम रख कर जाएं, और हमेशा लोग उनका नाम लें कि यार वो आए थे तो उन्होंने मोहब्बत की फजा को कायम किया था। ये ना हो कि वो जाएं तो महल्ले वाले या शहर वालों के ऊपर सख्ती हो और परेशानी का वो आलिम या वाइज या जाकिर जो है, कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और पाकिस्तान के लिए जो अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की, पुलिस की और जो शहादतें हैं, यकीनन वो हम सबके सामने हैं, उनके लिए भी हमने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो इनकी खिदमात हैं, हमारी हुकूमत है, तो इसको भी अपनी बारगाह में और इस किरदार को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, ये काफिला जो महकमा औकाफ पंजाब से चला और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का ये पैगाम लेकर यहाँ पहुँचा मुल्तान में, पहले साहिवाल में था, आज मुल्तान में है। या अल्लाह, जो हम उलमा ने और हमारी इंतज़ामिया ने, हमारे RPO साहब ने, हमारे कमिश्नर साहब ने और हमने मिल बैठ कर जो गुफ्तगू की, अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान भी हमारे साथ रहे और भी इंतज़ामिया के जितने लोग, इन सब की इस कोशिश को कबूल फरमा। अल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान तेरी नेमत उज़्मा है, तूने इसी महीने की 14 तारीख को हमें अता किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसकी हिफाजत फरमा। इस मुल्क पाकिस्तान को हर अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज फरमा। इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे वालिद मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बुनियाद आज एक तनावल दरख्त बन चुका है और इसकी खुशबुएं पूरे पाकिस्तान में आम हो रही हैं। अल्लाह, उनकी भी मग़फ़रत और उनके भी दर्जात, और उनके साथ जितने भी मसालिक के लोग हमेशा यहाँ आया करते थे, आज वो हम में नहीं हैं, मेंबरान थे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के, उन सब की मग़फ़रत, उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों। जिला गाजी खान एक्साइज दफ्तर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को यूनिवर्सल नंबर अलॉट करने का आगाज कर दिया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताएगा कितने नंबर्स अलॉट किए गए हैं? खान में भी एक्साइज टैक्सेशन दफ्तर के अंदर यूनिवर्सल नंबर लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। DG खान में अब तक कितना जो नंबर्स हैं यूनिवर्सल के हवाले से वो लगाए जा चुके हैं और इसकी फीस में कोई इजाफा भी किया गया है या वही फीस जो है ली जाएगी, इसी हवाले से डायरेक्टर एक्साइज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा कि यूनिवर्सल नंबर्स का आगाज़ किया गया है, क्या इसकी फीस में भी कोई इजाफा किया गया या नंबर की फीस वही रहेगी? रजिस्ट्रेशन फी में कोई इजाफा नहीं हुआ, वही है जो पहले थी। और जो अब जो सीरीज स्टार्ट की गई है यूनिवर्सल सीरीज, ये पूरे पंजाब में एक ही सीरीज है। और जो लाहौर में अट्रैक्टिव था कि लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला का नंबर लेना है, अब वो पूरे पंजाब में किसी भी ज़िले में उस सीरीज में वो नंबर ले सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है, डिवीजन पूरे में इस प्रोसीजर को शुरू कर दिया गया है और कितना नंबर अब तक लग चुके हैं? जी, पूरे डिवीजन के अंदर DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया के अंदर यूनिवर्सल सीरीज के नंबर पीर से लगने शुरू हो गए हैं, आज भी लग रहे हैं और बेतहाशा लगे हैं। जी बिल्कुल, यूनिवर्सल नंबर्स का आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट DG खान में भी पूरे डिवीजन के अंदर पूरे डिवीजन में 78 नंबर अलॉट किए गए हैं। आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में महकमा सेहत की डेंगू सर्वेलेंस टीम ने अब्दाली रोड पर वाक़े बिलमोरस होटल से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया है। डेंगू लार्वा होटल की हदूद में वाटर सप्लाई के जमा हो जाने की वजह से पानी से बरामद हुआ है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, महकमा सेहत ने होटल इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। होटल इंतजामिया को पानी की निकास का निजाम दुरुस्त करने की भी हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में महकमा सेहत की डेंगू सर्वेलेंस टीम ने अब्दाली रोड पर वाक़े बिलमोरस होटल से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया। खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से, जहां पुलिस थानों की रिवायती पुरानी बिल्डिंग, मखसूस रवैयों और तफ्तीश के लिए रिवायती अंदाज को छोड़ें। रहीम यार खान में एक थाना ऐसा भी मौजूद है जो अपनी सर्विसेज की वजह से अनोखा है। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। जी आसिम।
जहन में आता है तो सबसे पहले एक ख्याल, एक खाका बनता है, इसमें पुलिस सरकार, पुरानी सी बिल्डिंग और रवायती अंदाज, तशद्दुद भरा, ये सब कुछ पुलिस स्टेशन के ख्याल के साथ आता है। मगर ये तमाम ख्याल रहीम यार खान के एक पुलिस स्टेशन ने ख़त्म कर दिए हैं। इकबालाबाद का मॉडल थाना जो सबके लिए एक मिसाल बना हुआ है, जहाँ पर कैदियों को भी सहूलियात दी जा रही है, इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स को भी सहूलियात है। इस मॉडल जो थाने हैं इसमें एसी लगे हुए हैं ताकि जो वेटिंग के लिए जब आएंगे लोग इंतज़ार करें तो गर्मी से ना करें बल्कि ठंडे एसी के नीचे बैठ कर इंतज़ार करें। इसके अलावा रवायती तफ्तीशी अंदाज यहाँ पर नहीं अपनाया जाता, बल्कि जो हम अमूमी तौर पर फिल्मों में देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन रूम जो जिसको इन्वेस्टिगेशन तहकीकाती अंदाज जो तरक्याती कौमों ने अपनाया हुआ है, मुल्क ममालिक ने, कि इन्वेस्टिगेशन रूम के ज़रिए, टेलीफोनिक के ज़रिए उनके साथ इंटरकॉम के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, वो भी तरीका यहाँ पर राइज है। SHO अजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद है। अजहर साहब, थाने की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में यही आता है कि एक तशद्दुद भरा माहौल, एक अजीब सा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खेलने का कोर्ट भी मौजूद है, AC भी लगे हुए हैं, सहूलियात भी हैं, पीने के लिए, साफ पानी के लिए RO प्लांट भी है। ग्रीनरी किसी भी थाने में नहीं देखी जाती मगर यहाँ पर देखी जा रही है। तो क्या यहाँ पर सहूलियात दी जा रही हैं, कैसे देखते हैं कि दूसरे से और इस मॉडल फॉर्म में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रोही टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पुलिस के इस अच्छे इक़दाम को सराहा है। मैं इसमें सबसे पहले IG साहब, DIG साहब सर ज़ुबैर दरेशिक साहब और ख़ास तौर पर मैं अपने DPO साहब सर मुंज़र मेहदी साहब का मशकूर भी हूँ और उनके VN को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इकबालाबाद को मॉडल स्टेशन डिक्लेयर किया और मुझे यहाँ पोस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह DPO साहब ने इसमें इतना इंटरेस्ट लिया कि हमने इसका जो वेटिंग एरिया था उसको एक प्रॉपर फर्निश करके टाइलिंग करवाई, उस पर जदीद क्यूटेक सिस्टम लगवाया जहाँ पे लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। गाइड कांस्टेबल, हमारी फ़ीमेल विक्टिम ऑफिसर्स हैं जो भी ख़वातीन या कोई बच्चों पे तशद्दुद होता है या ख़वातीन के मसाइल होते हैं, उनको एक हमारे पास बहुत पढ़ी लिखी सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, लेडी कांस्टेबल मौजूद हैं, हमारे पास जो गाइड कांस्टेबल, एडमिन ऑफिसर्स हैं, हर आने वाले बंदे को चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उससे पूछते हैं। फिर हमने क्योंकि यहाँ साल में तकरीबन 10 माह बहुत शदीद गर्मी होती थी तो सर का ये विजन था कि इसको हमने एक पूरा एयर कंडीशन रूम किया जो हमारा बैठने का एरिया था। फिर क्योंकि यहाँ एक ग्रीनरी का बहुत फुकदान था तो हमने वज़ीर आज़म का जो एक विजन था ग्रीन पाकिस्तान का, उसको हमने इस थाने पे में तमाम तर सर्विसेज मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में PTI के सिटी सदर कयूम आजम खान और उनके दीगर बिजनेस पार्टनर की जानिब से मुबैना तौर पर गैर कानूनी रिहायशी मंसूबे और सरकारी जमीनों पर रिहायशी कॉलोनियां बनाने का मामला। नैब के नोटिस पर DC बहावलपुर ने AC सदर को 3 दिन के अंदर कॉलोनियों को तमाम तर रिकॉर्ड मुहैया करने का मरासला जारी कर दिया। सफिया बीबी और दीगर मुतासरीन ने PTI के सिटी सदर कयूम आजम खान और दीगर के खिलाफ नैब मुल्तान में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त गुजार के मुताबिक हसन टाउन, आवान टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन, रहमानिया कॉलोनी, बशीर टाउन, शेरवानी टाउन और न्यू हबीब टाउन गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा हैं। कयूम आजम खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिहायशी मंसूबे कानूनी हैं, केस का सामना करेंगे। तो आपको बता रहे हैं बहावलपुर में PTI के सिटी सदर कयूम आजम खान और उनके दीगर बिजनेस पार्टनर्स की जानिब से मुबैना तौर पर गैर कानूनी रिहायशी मंसूबे और सरकारी जमीनों पर रिहायशी कॉलोनियां बनाने का मामला। डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पाकपतन के सदर और साबिक सेक्रेटरी पर हमले के खिलाफ वकला की हड़ताल। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं आशिर अशफाक। आशिर बताएगा वकला की जानिब से हड़ताल की गई है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पाकपतन पर हुए हमले के खिलाफ पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन DG खान की जानिब से भी हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के बायस तमाम के तमाम वकला की जानिब से आज मुकम्मल बाइकआउट किया गया है। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मलिक बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा आज की हड़ताल के हवाले से कौन कौन से केसेस की समाअत होगी कि या नहीं होगी? आज पंजाब बार काउंसिल की कॉल पे मुकम्मल हड़ताल है और वकला जो हैं अदालतों में बिल्कुल पेश नहीं हो रहे। मुकम्मल हड़ताल है क्योंकि ये हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकपतन के, तो उन पे अटैक हुआ है और साबिक सेक्रेटरी हैं गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी। तो मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हम हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं कि फ़ौरन मुलजमान गिरफ्तार किए जाएं और अदालतों में जो है
सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए ताकि आइंदा इस किस्म का दोबारा कोई वाक़या ना हो। जी बिल्कुल, अदालतों में मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट बार ने हड़ताल की हुई है। आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एंटी करप्शन बहावलपुर की जानिब से कार्रवाई की गई। नौकरी का झांसा देकर पैसे बटोरने वाला सब इंजीनियर गिरफ्तार। महकमा अनहार के सब इंजीनियर उस्मान इदरीस को 15,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सब इंजीनियर ने शहरी रिजवान शाह से बेलदार की नौकरी के लिए 15,000 लिए थे। मुलजिम उस्मान इदरीस ने पहले भी शहरी रिजवान शाह से 35,000 रुपए रिश्वत वसूल की थी। जलालपुर पीरवाला में मुहर्रमुल हराम के हवाले से रूट्स की रिपेयरिंग, सफाई समेत दीगर इंतजामात का अमल जारी है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं राना शौकत। मुहर्रम रूट्स का इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त मुख्तलिफ मुहर्रम रूट्स का विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि यहाँ पे मुहर्रम रूट्स के हवाले से भी इंतजामात किए जा रहे हैं, कितने दिन तक ये मुकम्मल कर लिए जाएंगे और कितना फंड है जो यहाँ पे अब खर्च होगा? मुहर्रम रूट्स के हमारे पास दो तरह के फंड्स हैं, एक म्यूनसिपल कमेटी का और एक तहसील काउंसिल का है। म्यूनसिपल कमेटी के हम तकरीबन 27 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और तहसील काउंसिल से हम तकरीबन 45 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी विजिट किया है। यहाँ पे मेन चौक बुखारी है और चौक अल हदीस है, मौला ख्वाजगान है और दरबार पीर कताल साहब का जो है उसके अराउंड जो भी हमारे हैं, वहाँ पे कहीं कहीं पे हमारा रीटफ टाइल का काम होना है, थोड़ा सीवेज का मसला है। इंशाल्लाह अगले 4 दिन में हम ये सारा काम पूरा कर लेंगे। जी बिल्कुल, 4 दिन में जो है वो मुकम्मल किया जाएगा काम। हमारे साथ डीएसपी साहब मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे कितने जुलूस हैं जो मरकजी हैं और हर जुलूस के रास्ते में कितने एहलकार जो है वो तैनात होंगे सिक्योरिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्योरिटी प्लान हमारा बन चुका है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है कि उसमें कितनी सिक्योरिटी ड्यूटी लगी। बहरहाल गालबन जो भी है, एक DSP, एक DSP, काफ़ी सारे इंस्पेक्टर और बाकी कंस्टेबल तो काफ़ी होंगे, लेकिन रूट के सिलसिले मैंने और जुलूस रूट्स का जायजा लिया गया है। राना शौकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। अली शहजाद की सरबराही में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमले के साथ मीटिंग हुई मुहर्रमुल हराम में और शहर में जो सफाई के मसाइल हैं उसके हवाले से जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर साहब, मुहर्रमुल हराम है तो सीवरेज के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, तो कैसे दूर किया जाएगा, इसके क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, मुहर्रम के हवाले से हमारे सारे रूट्स के विजिट हो गए हुए हैं। हमारे AC साहिबान ने, हमारे MC ने, सब ने रूट्स को बड़ा तफसीली तौर पर देख लिया। उसमें जो जो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड हैं वो हम करेंगे। उसमें हम रोड्स की साइड से कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, कोई कूड़े के ढेर हों, कोई पैच वर्क रिक्वायर्ड हो, कोई वापडा की तारें लटक रही हों, कोई लाइटिंग रिक्वायर्ड हो, वो सारी चीज़ें हमने नोट कर ली हुई हैं। उस पर काम शुरू है और इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम से 1 दिन पहले हम फाइनल विजिट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि तब तक हम ये सारे काम कर चुके होंगे। शहर की जनरल सफाई की सूरत हाल जो है उसमें हमारा चूँकि एक इशू आया हुआ है, थली चौक हमारा एक है, उसके पास एक लाइन बैठ गई हुई थी जिसको रिपेयर करवाया जा रहा है, बल्कि अब वो चल गई है। इंशाअल्लाह ताला उसमें भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 1-2 दिन में वो इजलास हुआ है। आसिम सिद्दीक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कलूरकोट में मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अमन कमेटी और उलमाए कराम का इजलास हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही वकास जमील। कलूरकोट में और आज मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर कलूरकोट इफ्तिखार बलोच ने की है। और मीटिंग का एजेंडा मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात और सिक्योरिटी के जो इंतजामात है उसको देखना था। और इस मीटिंग में हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम, समाजी सियासी शख्सियात ने हर भरपूर अंदाज में शिरकत किया है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर कलूरकोट इफ्तिखार बलोच और DSP कलूरकोट उस्मान वड़ाई साहब। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि मुहर्रम के हराम के हवाले से आज मीटिंग का इनेकाद किया गया था, आज की मीटिंग का क्या एजेंडा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई बसिलसिला मुहर्रमुल हराम। उसमें तमाम लोगों को बुलाया गया, तमाम अमन कमेटी के मेंबर थे। हमारे पास कुल 82 मजालिस होती हैं मुहर्रमुल हराम में और हमारे पास 24 जो जुलूस हैं जिनमें से 2 B कैटेगरी। इंतजामात का जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया वकास जमील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।